आज हम बात करेंगे वैसा चीज का जो बिहार की एक अलग पहचान बन गई है। गांव देहात से उठ के पूरी दुनिया में वो पहचान बना रही है, मखाना। जो लगभग जो बिहार के गांव में वो बैठ के लगभग महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, तमाम लोग उसको बनाते थे, भूनते थे, तो क्या गांव तक ही सीमित रह जाता था। लेकिन अब वही मखाना बिहार का एक शान बन गया है और गांव बिहार के छोटे छोटे गांव से उठ के पूरा देश और दुनिया तक में ये पहचान बना लिया। और मैं आपको ये भी अपनी सहयोगी को बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे इसको बनाया जाता है या भूंजा जाता है, किस तरह से इसमें निकाला जाता है और इसमें अलग अलग वैरायटी का जो निकलता है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं इस मखाना का बात करूं तो बिहार का एक अलग ही पहचान बन गया। आप देख लीजिए तमाम महिला यहाँ पे हैं, बच्चे भी हैं जो लगातार इसको लगे हुए हैं और किस तरह से इसको बनाया जाता है। आखिर इसमें जो अलग अलग वैरायटी का निकलता है, जैसे 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, सब वैरायटी का निकलता है। हम सबसे जुड़ते हैं और बात करते हैं जो आखिर इसका प्रोसेस क्या होता है और किस तरह से होता है, आखिर कितना मेहनत होता है और कितने मेहनत से लग के आप लोग इसको बनाते हैं, उसके बाद इसमें कितना मुनाफा कमाते हैं और कितना वैरायटी निकालते हैं। तमाम चीज मैं अभी अपनी इसमें तमाम महिलाओं से और बच्चों से जुड़ के मैं बातचीत करूंगा और बताऊंगा कि आखिर इसमें जो लगातार जो लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं जो इधर पूरा अंधेरा छाया हुआ है, इसके बीच में भी लगे हुए हैं मेहनत में। आखिर क्या नाम है बाबू आपका? मेरा मनीष कुमार। जी। ये क्या बना रहे हो आप लोग? ये मखाना लावा बन रहा है। अच्छा, इसका कैसे प्रोसेस होता है, कैसे बनाया जाता है इसको? इसको पहले रौदा में सुखाया जाता है, जी, एक मिनट देखो बोलेंगे। तो उसके बाद झाड़ा जाता है, फिर दोबारा सुखा के हाँ। तब झाड़ के तब चूल्ही पलंग हाँ। लोहिया में या ये क्या कहता है, मेहनत तो बहुत लग रहा है, आप लोग आपको बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। मेहनत बहुत कर रहा है। चूल्ही लंग देख रहा है, देखना है, बहुत गर्मी लग रहता है। एक बार इधर देख के बताना, एक मैं बात करूँ इसमें कितना वैरायटी का मखाना होता है? इतना वैरायटी। जी, आपका क्या नाम है माता जी? देखिए मैं इधर मैं महिला से जुड़ता हूँ, कहीं ना कहीं बात करता हूँ तो बहुत लोग यहाँ पे हैं जो गाँव देहात के लोग होते हैं जो घबराते भी हैं, लेकिन मैं इनसे बातचीत करता हूँ और बताता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फूलो देवी। जी। क्या बना रहे हैं आप? मखाना तैयार कर रहा हूँ। हाँ। कैसे प्रोसेस होता है, कैसे तैयार होता है, ये बताइएगा। बहुत मेहनत तो होता है। पहले देखिए खेती तैयारी करके उसमें दवाई डालता है। हाँ। खेती जब हो जाता है तो उसमें मखाना का गाछ होता है। हाँ। तो फिर तो उसको उखाड़ कर, जैसे धान को उखाड़ उखाड़ कर अपना बीट बीट रोपता है, वही से लेबर लगा कर हम लोग उसको रोकता है, उसे उपजता है, फिर उसमें दवाई डालता हूँ। तब फिर तो उसको दवाई काट करके गाछ गलता है, तब फिर तैयार हो तो नीचे बैठता है। बरसात जैसे समय सावन मास होता है, तो सावन मास में वर्षा होता है, तो उसी समय के बाद मखाना गलता है। तो हम लोग उससे से नीचे से फिर लेबर लगा कर निकाल कर फिर हम लोग मजदूरी कर कर उसको मोल लाभ से खरीद को, और फिर तो हम 16 को झरना से इसको चाल कर फिर सुखाते हैं, फिर झाड़ कर फिर इसको तैयार करके। देखिए कितना मेहनत लगता है, जन मजदूर लगा कर, तब हम लोग को बिजनेस आगे नहीं बढ़ाता है सरकार। मकान का बात करूँ तो गांव देहात में जो बनता है, बिहार के छोटे छोटे गांव में बनते हैं, अब तो उसके उठ के गाँव में जैसा खेत है, हाँ। धान को खेत है, वही सब खेती में बनता है, पोखरी में बनता है। अब तो देखिए पूरा दुनिया में ये अपना जगह बना लिया है, पूरा देश दुनिया तक ये मखाना पहुंच गया है। बिहार के एक अलग ही शान है। बिहार को अलग, जितना भी बिहार में है सब खेती में उपजता है। ये धंधा बिहार का तो शान बन गया मखाना। किसान बन गया मखाना बिहार हाँ। को। कितना वैरायटी का होता है ये? ये 16 वैरायटी होता है। कैसे कैसे इसको पकड़ लेंगे जो 16 वैरायटी का, कैसे पता चले? कैसे झरना में चालता है, हाँ। झरना में चाल करके देखिए अलग अलग रखता हूँ। हाँ। अलग अलग ऐसे ऐसे करके देखिए कैसा रखता हूँ, अलग अलग कर उसी करके इसको झाड़ कर भूज करके रखेंगे, और 3 दिन बाद उसको हम करेंगे कलावा होगा। इसी बताइए माता जी, जितना आप लोग इसमें मेहनत करते हैं, लेबर लगाते हैं, तो क्या उतना मुनाफा मिल पाता है आप लोग? हमको बचत नहीं होता है, फिर भी हम लोग को जीवन है, धंधा है, मलाह को जीवन, तो क्या करेगा? बिजनेस छोड़ सकते हैं? अभी आपको कोई भी किसान को जो खेती है, तो अगर खेती उपजा चाहे नहीं उपजो, किसान छोड़ सकते हैं? तो कैसे हम लोग नहीं छोड़ते हैं? मेहनत तो बहुत मरते दम तो हम सब करते हैं। कभी हम लोग को विकास बढ़ाइए।
तो मैं बिहार से बाहर उठ के बात करूं इसका तो बहुत ज्यादा ही रेट मिलता है, 1500, 1800, 1000 रुपया। लेकिन मैं यही बिहार का बात करूं तो अभी क्या रेट चल रहा है? कहाँ मिलता है, 600-700 का मिलता है। हाँ, हम लोग को 600 का 700 का पूरा एक नंबर का। एक नंबर मिलता है 800 ऐसे रेट। सबसे बढ़िया वाला जो होता है मखाना वो कितने नंबर का होता है? ये एक नंबर होता है। एक नंबर सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा है एक नंबर। तो उसको बाद होगा 2 नंबर, अच्छा, इसका बाद होगा 3 नंबर, उसी के बाद चौथा होगा, पांचवा, छठा, सातवां, सब तो लास्ट में होगा 9 नंबर। अच्छा, सबसे लास्ट में 9 नंबर। सब तो लास्ट में ये होगा कैसा 9। होता है? 9 होगा सब तो बहुत छोटा छोटा होता है। अच्छा, और मतलब इसका जो प्रोसेस होता है पूरे मतलब सालों साल चलता है या कुछ सीमित टाइम होता है? नहीं, चलता है ये सरस्वती किस समय में। हम तो नंबर समझ नहीं जानते हैं, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है। ना ना कोई बात नहीं। हाँ, उसी सबसे होली जो जिस समय में होली है, हाँ, यानी बाहर सब बंगाल सब में 12 मास होता है, हम लोग बिहार में नहीं करते हैं, 5 महीना करते हैं। चलिए, तो देखिए किस तरह से यहाँ पे देखे तमाम महिलाओं लगे हुए हैं, किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। और एक हमारा भाई भी है, उस सबसे भी बातचीत करते हैं कहीं ना कहीं क्या कहना है। क्या नाम है आपका, एक बार बताइए? मेरा मनोज साहनी है। जी मनोज साहनी जी, आप ये बताइए जो क्या प्रोसेस चल रहा है मखाना का, तो देख रहे हैं जो कि एक बिहार के छोटे छोटे गांव में जो बनता था, अब वो गांव से उठ के पूरा देश दुनिया में अपना जगह बना लिया है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप लोग मखाना को लेकर? यहाँ जो अपना मिथिला में जो मखान मछली की खेती चल रहा है, हम लोग का जो जलम है मला, हाँ, जो मला का जो धंधा है वो तो करेगा, छोड़ेगा तो नहीं, चाहे कम हो चाहे ज्यादा है, उसको छोड़ेगा कैसे? उसको है ना, जो मखान में जो खेती करता है, जैसे धान लगाता है, पहले बीज छिड़ता है, उसको पौधा होता है इतना इतना, उसको लगा के फिर तालाब चाहे पोखर चाहे खेती में लगा के उसको फिर इसको जो होली के टाइम में लगाता है, फिर जो सावन है सावन पे स्टार्ट हो जाता है उसको खेती से निकालने के लिए, हाँ, और उसको सफाई करके मजदूर लगा के जौन सब लगा के उसको धो धा के साफ करके फिर उसको कांटा करके लाता है यहाँ। जैसे उसको फिर सुखाता है धूप में सुखा के फिर उसको झरना 16 नंबर झरना तक है, उसको झाड़ के अलग अलग आइटम छुटिया के उसको सुखा के फिर दोबारा सुखा के फिर यहाँ भरा करने के लिए आएगा, चूल्ही में भूजेगा, फिर उसको 24 घंटे के बाद में उसको तैयार करेगा लावा। इतना मेहनत आप लोग करते हैं, पानी में भी जाते हैं, यहाँ कितना धुआं हो रहा है उसमें, कैसे आप लोग बर्दाश्त करते हैं सब चीज? क्या करेंगे, पेटे के लिए तो करना पड़ता है, सब तो पेट के लिए करता है। हाँ, अब नहीं करेगा तो खाएंगे कहाँ से? यहाँ हम लोग यहाँ तैयार करता है इतना धूप गर्मी में, और जो यहाँ जो अगले वाला जो आदमी है हम लोग से मकान खरीद के ला जाता है 600-700 का, और जो अगले से देता है वो बहुत महंगे में बेचता है। क्या बहुत रेट रहता है। हाँ यहाँ ये भी आता है जो मखान बनाते हैं बहुत पैसा वाला होता हाँ वो तो बहुत पैसा वाला है, वो तो ले जाता है उधर बाहर है, सप्लाई कर। बहुत पैसा वाला होते हैं। पैसा वाला जो मकान के रेट बढ़ता तो हम लोग भी पैसा वाला रहता, लेकिन नहीं बढ़ रहा है तो क्या करें, बस इतनी है। मतलब फिर आप लोग का जो रेट है, जैसे मैं बिहार से बाहर का बात करूं तो बहुत ज्यादा रेट 1500, 1600, 1800 रेट हो जाता है, लेकिन वही मैं यहाँ का बात करूं तो आप बता रहे हैं 600, 700, 800 पे रह जाता है। तो मतलब कैसे ये मैनेज होता है, कहाँ ये गेम अटक जाता है? जैसे दलाल है, हाँ, हम लोग से सस्ता में लेता है, हम लोग तो नहीं इतना जानता है ना, जो हम लोग बड़का पूंजीपति वाला है, हाँ, जो उन लोग है पैसा लोन लेके बहुत लावा करता, हम लोग के सस्ता में, उन लोग जाकर बाहर चाहे कहीं सप्लाई करके महंगा में बेचता है, लेकिन हम लोग यहाँ रेट नहीं बढ़ाते हैं, क्या कर। अब एक चीज बताइए, जो मैं मखाना का बात करूँ तो कितने वैरायटी का होता है? वैरायटी हो गया आपको, जैसे 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक अलग अलग आइटम होगा लावा। हाँ, आइए दिखाते हैं। चलिए एक बार मैं मखाना भी देख लिया जाएगा आखिर कितने वैरायटी का होता है, क्योंकि देखिए भाई साहब बोल रहे हैं, तो चलिए एक बार मखाना को ही देख लेते हैं जो आखिर 9 वैरायटी का होता है, उसमें सबसे अच्छा वैरायटी कौन सा है एक बार देखते। देखिए हम स्टोर में आ गए हैं, तो तमाम मखाना का देख रहे हैं, जो पूरा मैं आपको विजुअल के माध्यम से नीलम को बोलूंगा एक बार आपको दिखा देगा किस तरह से पूरा पैकिंग हुआ है। और इसमें ये समझना हमारे आपके लिए नामुमकिन हो जाता है कि इसमें कौन सा 9 नंबर है, कौन सा 5 नंबर है, कौन सा 6 नंबर है और कौन सा 1 नंबर है। लेकिन वही चीज मैं इन भाई से बातचीत किया और उनसे जो बोल पूछता हूँ आखिर क्या 1 नंबर और 2 नंबर, ये कितने नंबर है एक बार ये दिखाइएगा। ये देखिए, ये हो जाएगा कम से कम होगा, ये होगा। एक बार सहयोगी को बोलता हूँ जो जूम करके पूरा आपको मखाना दिखाए जो किस तरह से देखने को मिलता है, और मैं इसको ये भी बताऊंगा अभी ये कितने नंबर का है। ये कितने नंबर का है? ये हो गया आपका 1 नंबर हो गया, और ये हो गया आपका 2 नंबर 3 नंबर का हो गया, सबसे छोटा हो गया ये, और इससे छोटा होगा 9 नंबर का होगा,
ये होगा बस, हम्म। ये होगा 9 नंबर। ये 9 नंबर हो गया। एक नंबर फिर से एक बार दिखाइएगा कौन सा है, दो चार निकाल के। ठीक है देखा, ये है 1 नंबर। ये देखिए ये 1 नंबर है, जो पूरा मखाना 1 नंबर का होता है, जो फर्स्ट मतलब जो जिसका स्थान फर्स्ट होता है देखो, वो है ये मखाना। हम लोग का हाथ जो पूरे रहता है, नीचे हम आग के तर में बैठा रहता है, क्या करें, हाँ। मजदूर है तो क्या करें। ना कोई बात नहीं, हमारा मेहनत तो आप लोग का पूरा होता है। मेहनत, देखो हम लोग सुबह रात को 1:30 बजे उठता है, रात को डेली हम्म 4 महीना सीजन चलता है, जिसका जैसे कोई 5 महीना चलाता है, कोई 4 महीना, कोई 2 महीना फोड़ता है, जिसका अपना अपना इच्छा का बात है। हम लोग जितना जितना लावा फोड़ेगा इतना पैसा होगा, है ना। एक बात करें सानी जी, आजकल आप लोग जो मखान बना रहे हैं वो तो लगातार आप बोल रहे हैं जो हमारा ये तो पेशा ही है, बनाते ही हैं, मला है तो करना ही पड़ेगा, क्या करें मजबूरी है। मखान का बात करूं या मछली का बात करूं करते हैं, लेकिन एक मिथिलांचल का ये शान भी है, पान मखान और मछली। लेकिन आप मछली और मखान का बात करते हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, जो अब ये मखान जो छोटे छोटे गांव में बनता था बिहार के, वो बिहार से उठ के पूरे देश और दुनिया में ये जगह बना लिया था। आप लोग कितना मतलब अच्छा फील करते हैं आप अपने अंदर, फिर तो कितना खुशी होता है। खुशी तो यही है, जो खुशी रेट है जो जो हम लोग मेहनत करके खुशी तो घंटों है। घंटों लगाते हैं वो इतना दूर तक पहुंच गया है। हाँ, हाँ, खुशी है। एक आपका मिथिला का शान बन गया है। देखो सानी है, हम लोग जितना भी सानी है ना, सबको मछली या मखान या पान, ये इन लोग का जो जन्म में से हुआ है, इसको हम्म बांटा हुआ है। हम्म फिर दूसरा जात दूसरा आश्रम नहीं कर सकता ये काम, हम्म ये मला छोड़ कोई दूसरा नहीं कर सकते। हम्म चलिए बहुत बहुत देखे, तो मैंने इन सबसे बातचीत भी किया, और कितने नंबर का मखान होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 9 नंबर, तमाम प्रक्रिया करके दिखाया। देख रहे तमाम, मैं को अपना सहयोगी नीरव को बोलूंगा एक बार फिर से आपको एक बार ये विजुअल के माध्यम से दिखाए और जूम करके दिखाए। जो देखिए तमाम बोरा पैकेट है, ये पैकेट करके इन लोग रखना है, लंबा समय इन लोगों का मेहनत होता है। अब ये जो है जो अपने पूरे बिहार से उठ के जो छोटे छोटे गाँव में बनाते हैं वो देश दुनिया में जाएंगे, और भी इसका मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा आगे, इस आगे एपिसोड में जुड़ के, जो आखिर इसका प्रोसेस क्या होता है और क्या होता है, तमाम एपिसोड में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आखिर मखाना का जमीनी हकीकत क्या है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये दिखाया था उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे भूंजा जाता है, कैसे वैरायटी पसंद करते हैं, कैसे उसमें पहचान करते हैं, और उसके बाद मैंने आपको दूसरा एपिसोड में ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसका जो चलनी में चाला जाता है उसमें आखिर कैसे वैरायटी पसंद करते हैं, और कैसे उसमें पता चलता है कि 1 नंबर है या 2 नंबर है या 5 नंबर है या 9 नंबर है या 7 नंबर है। तो इन्हीं से मैं जुड़ता हूँ और बात करता हूँ कि आखिर इसका जो वैरायटी कैसे पता चलेगा या नंबर कैसे पता चलेगा, 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक का जिसका जो नंबर होता है वो कैसे पता करें। अभी हम बिहार के धरती मिथिलांचल मधुबनी में मौजूद है, और मधुबनी के ही साहनी साहब सबसे जुड़ते हैं और बात करते हैं आखिर जो मखाना का जो पहचान एक छोटी छोटी बिहार के गांव में जो बनता था, वो छोटी छोटी गांव से उठ के अपने देश दुनिया में जगह बना लिया है। तो इन लोगों के अंदर कितनी खुशी की बात होती है और क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है, तमाम चीज में इससे जुड़ से बातचीत करते हैं। पहले तो आपका नाम क्या था ये बताइएगा जी। फुल सानी। जी सानी जी, ये बताइए इसका प्रोसेस कैसे चलता है, ये चलनी में आप क्या कर रहे हैं। ये जो है 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक है। इस चलनी में क्या कर रहे हैं आप ये बताइए। गुड़िया झाड़ रहे हैं। अच्छा है, इसमें कैसे पता चलता है, क्या झाड़ते हैं इसमें। इस गुड़िया को झाड़ के वाल को ऐसे बनाते हैं मकान पे। इसमें मतलब इससे पता भी चल जाता है ये 9 नंबर का है या 10 नंबर का है या 5 नंबर का है या 1 नंबर का है, इस बीच का जो भी फासला है। झरने से पता चलेगा ना। और बात करें सबसे अच्छा कौन सा मखाना होता है। 1 नंबर होता है। आप लोग का जो मेहनत लगातार जो प्रोसेस में लगा रहता है, मैंने अभी बात भी किया था उनसे बताए थे, जो बहुत ज़्यादा सुबह 1:30 बजे 2 बजे उठना पड़ता है, उसके बाद शाम तक लगे रहते हैं। लेकिन वही मेहनत को आज देखिए जो छोटे छोटे गांव में, जो बिहार के छोटे छोटे गांव में आप सहनी तमाम सहनी लोग जो बनाते हैं इसको, लेकिन वही बिहार से उठ के ये मखाना जो एक पहचान है मिथिलांचल का, वो बिहार से उठ के पूरे देश दुनिया में पहचान बना लिया है। तो आप लोग के अंदर कितनी खुशी होती है मेहनत करते हुए। देखिए मेहनत जो है, ये मखाना जो है ना, बिना मेहनत के होगा नहीं। ये जो है से 1 बजे 2 बजे उठना पड़ता है। अगर नहीं एक दिन नहीं उठा तो मखाने खराब, मजदूरी भी बेकार। अच्छा ऐसा भी होता है। था। तो ये जो है मखान जो डेली के डेली फोड़ना ही पड़ता है, बस उतना ही है। आप लोग तालाब में भी जाते हैं। तालाब में नहीं जाते। तालाब का प्रोसेस क्या होता है थोड़ा ये बताइए। तालाब का वो जो है गुड़िया बहारता है, वही पता करेगा। लेकिन मैं बात करूँ इस मखाना का जो प्रोसेस होता है तालाब से लेके घर तक में, तो कितना लंबा प्रोसेस होता है, इस बार वो पूरा प्रक्रिया बताइएगा मेरे को। वो तो जो करता है वही ना बोलेगा। आप
लोग भी तो सहनीय है, आप लोगों को तो पता ही होगा ना सहनीय तालाब में है। कैसे होता है, वहां से उठ के फिर ग्राउंड तक कैसे आता है, फिर ग्राउंड से लेके फिर दुकान तक कैसे पहुंचता है हमारे आपके पास जैसे खाने जैसे लायक। वृक्ष का फल हो वैसे फल लगाने पड़ता है उसको हम्म। भी गाछ। कितना दिन का इसका समय होता है? 3 महीना। 3 महीना का समय तीन होता है। साढ़े तीन। 3 साढ़े 3 मतलब मान लीजिए 4 महीना तक उसी में हम्म। होना है। उसके बाद उस तालाब से उसको निकालते हैं, हम्म। और निकालने के बाद फिर वैसे ही जैसे अभी कर रहे हैं हम्म, भुजैया। अच्छा है। यार आप भी भैया इधर आ जाइए एक बार। उसके बाद जो भुजिया करते हैं तो उसके बाद और अगला प्रोसेस क्या होता है? अगला पर लास्टिंग है, यही तो हो गया। उसके बाद इसमें पता चल जाएगा 1 नंबर 2 नंबर कौन सा है। हम्म। तो रेट का क्या चल रहा है आजकल? देखिए रेट का तो आजकल हमको नहीं अभी पता है, वो हमारे बड़े भाई फोन करता है। चलिए मैं एक दूसरा भाई से और जुड़ता हूँ और बात करता हूँ कहीं ना कहीं क्या कहना है। क्या नाम है आपका? अशोक सानी। जी सानी जी बताइए, मतलब आप तो जो इतना मेहनत करते हैं आप लोग, उसका पहचान अब पूरे दुनिया में बन गया है। देश दुनिया में एक मखाना जो मिथिलांचल का पहचान था पूरे देश दुनिया में बन गया। तो सबसे पहले तो ये बताइए आप लोगों के अंदर जो मेहनत था, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, पानी में भी जाते हैं, आग के सामने भी बैठते हैं, धूप में भी बैठते हैं, उसका जो है जो सरकार का बात करूँ या पहचान का बात करूँ, पूरे देश दुनिया में जो मखाना का बन, उसके लिए आप लोग के अंदर कितनी खुशी होती है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। मखाना जो करते हैं हम लोग, हम्म, तो उसको पहले इतना इतना बड़ा छोटा गाछ होता है, हम्म, पहले इतना इतना बड़ा गाछ होता है, हम्म, फिर इतना बड़ा होता है, हम्म, फिर इतना इतना बड़ा पत्ता होता है। हाँ, पत्ता होता है, हाँ, उसमें इतना फरी होता है, हम्म, उसमें कांटा लगा रहता है। तो जैसे धूपा होता है ना, तो वो अपने आप गलने लगता है। उसमें जिसमें फरी रहता है, तो धूपा होता है एकदम, वो फरी गल के मखाना, जैसे मखाना है वो धरती में चला गया अंदर में। उसको ठीक है निकालेगा, डुब्बी काट के, डुब्बी काट के निकालेगा, फिर उसको बोरा में रखेगा, फिर ये घर तक लेके आएगा, उसको घर तक लाएगा, फिर उसको सुखाएगा, फिर उसको चालेगा, फिर उसको भूंगेगा, फिर उसको भून के बाद उसको घर में रखेगा। घर में रखला के बाद उसको 2 बजे 1:30 बजे रात में उसको उठ के सब आदमी उसको फोड़ता है, करीब 6 बजे 7 बजे सुबह तक। इतना लंबा प्रोसेस होता है। इतना लंबा होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद फिर सुबह होता है तो फिर उसको मखाना को फिर सुखाता है, फिर उसको झाड़ता है, फिर उसको रखता है घर में, फिर रात में फोड़ता है। बस इतना ही कहानी है। उसके बाद आजकल रेट का बात करूँ तो मखाना का रेट क्या चल रहा पिछला साल था 1500 2000 2200 2500 रुपये से था मखान, हाँ पिछला साल। है? इस बार बहुत कम है, कितना है इसका? 700 रुपये 600 रुपये किलो है। 700 600 रुपये किलो बता रहे हैं सहनी जी, लेकिन वही मैं बात करूँ जैसे बिहार से उठ के आगे मतलब अदर स्टेट का बात करूँ तो वहाँ पे देखते हैं 1200 1500 1600 ऐसा रेट चल रहा है। यहाँ से पार्टी ले जाता है 600 700 रुपये, मार्केट बाहर ले जाता है वहाँ पर बेचता है 1500 2000 रुपये बेचता है। तो फिर आप लोगों को कम रेट क्यों मिलता है? अब हम लोग को इतना जानकारी तो नहीं है, जानकारी जानकारी तो नहीं है। दूसरी चीज ये बताइए, जो आप लोग जिसको मेहनत करते हैं, प्रोसेस करते हैं, बनाते हैं, लंबा मेहनत भी आप लोगों का है, सरकार से कुछ मिलता है कि नहीं आप लोगों को? सरकार से कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, क्यों? कुछ मांग उंग नहीं करते हैं आप लोग? नहीं मांग करते हैं। मिथिला का तो गौरव है ये मखान। गौरव पे है, लेकिन सरकार कुछ नहीं देता है, अभी आज तक कुछ मांग नहीं किया सरकार से? कुछ नहीं मांग करे। यदि मैं आपको सरकार से मांग करने की बात करूं तो आप लोग मखाना को लेकर सरकार से क्या आदेश करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, हम लोग के लिए क्या प्रोसेस करें? अब जो करे सरकार, जैसे आप लोग का कुछ मांग। जैसे मखाना का रेट ऐसे है, जैसे बढ़ जाएगा 1500 2000 रुपये किलो। रेट बढ़ जाए ये सबसे मांग है, और कुछ? और कुछ जो जो दो सरकार उसका खुशी है। नहीं, वो तो ठीक है, जो दे सरकार उसका खुशी है, लेकिन आप लोग के दिल के अंदर ऐसा हो जो सरकार हमारे लिए ऐसा कुछ कर दे, मखाना को लेके या हम लोग का मेहनत को लेके, ऐसा कुछ मांग है तो दिल का बात बताइए। मांग तो है ये है सरकार, क्या कहें। घबराइए मत, आराम से बोलिए, जो भी दिल में है बताइए। अगर सरकार दे देगा तो ठीक रहेगा। क्या दे देगा वो तो कुछ नहीं। वही जैसे हम खेती कर रहे हैं, मेहनत इतना कर रहे हैं, सरकार वो दे देगा, गरीब लोग हम लोग हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। सरकार से क्या दे देगा? आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मांग में क्या दे देगा ये बताइए। क्या कहें सरकार को पैसा देने के लिए, नहीं वही हम पूछ रहे हैं ना, आप लोग के लिए क्या करना चाहिए? बस इतना ही कर सकते हैं ना, पैसा उससे के लिए। अच्छा, जो आप लोग का लागत है, परेशानी बढ़ रहा है, प्रोसेस में थोड़ा रेट बढ़ जाए या कुछ सरकार हेल्प कर दे पैसा। पैसा के लिए हेल्प कर रहे हैं। चलिए सानी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे मैंने इन सबसे बातचीत किया और कहीं ना कहीं जिन लोगों का जो प्रोसेस का बात है
वो भी बताने का कोशिश किया आखिर क्या कितना मेहनत है एक तालाब से निकल के और यहाँ तक का जितना प्रोसेस है और लंबा मेहनत है, तमाम चीज़ों पे बात किया। मैं आपको यहाँ पे एक बार बता दूँ तो ये मैं मिथिलांचल की धरती मधुबनी में मौजूद हूँ और एक मैं अपना सहयोगी सहयोगी को बोलूँगा नीलम जी को, एक बार आपको मधुबनी का पूरा एक बार विजुअल के माध्यम से दिखा दे, जो साहनी टोला का पूरा एक बार आपको दिखा दे। यही साहनी टोला है, यही मिथिलांचल की धरती है मधुबनी, जहाँ से जो है सो साहनी लोग मिल के एकता मतलब उसके बाद तालाब में जाते हैं, उसके बाद तालाब से निकाल के उसको भूंजते हैं, फोड़ते हैं, तमाम चीज करते हैं, फिर वो मखाना निकल के जो बाहर आता है वो हमारे आप तक पहुंचता है, यानी देश और दुनिया तक पहुंचता है। और वही मैं मखाना का बात करूँ, जो मखाना बिहार के एक छोटे-छोटे गाँव में जो बनता था, वो छोटे-छोटे गाँव से उठ के अब पूरे देश और दुनिया में उन्होंने जगह बना लिया और लंबा प्रोसेस इसका कितना प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, कितना मेहनत होता है, क्या रेट में बिकता है, क्या रेट में हमारे आप तक पहुँचता है, तमाम चीज़ें ने मैंने यहाँ पे बातचीत किया और दिखाया आपको जो आखिर किस तरह से इसका प्रोसेस लंबा है और कितना रेट में और कितना-कितना वैरायटी है, 1 से लेके 10 तक की वैरायटी है, उसमें कैसे प्रोसेस चलता है और कैसे पहचान करें, तमाम चीज़ मैंने आपको दिखाया। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़ बिहार।